अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ साद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी पहली उड़ान के बारे में, जो कि मैंने पाकिस्तान से चाइना की तरफ की। और इसमें कौन-कौन से प्रोसेसेस में से मैं गो थ्रू हुआ, वो सब बताता हूँ। तो दिन के तकरीबन 3 बजे हम अपने घर से निकले और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। घर वालों को सबको गुड बाय कहा। इट वाज़ एन इमोशनल मोमेंट। सब लोग इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट वाज़ फर्स्ट टाइम टू लीव द होम एंड गो सो फार फॉर द लॉन्ग टाइम। तो इसी दौरान मेरे साथ मेरे 3 भाई थे, जो कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुझे सी ऑफ करने के लिए मेरे साथ गए। और हम तकरीबन रात को 11 बजे इस्लामाबाद में पहुँचे। और वहाँ हमें स्टे करना था अपने एक कज़न की तरफ। और रात 11 बजे पहुँचने के बाद हमने वहाँ अपने कज़न के साथ डिनर किया। एंड क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, तो हमें सोना था ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। सुबह तकरीबन 8 बजे की फ़्लाइट थी। सफ़र बहुत जल्दी गुज़रा और हम लोग क्योंकि सुबह जल्दी पहुंचना था एयरपोर्ट, तो हमने सोने का प्लान किया और हम टाइम से सो गए थे तकरीबन 12 बजे के करीब, क्योंकि सुबह-सुबह हमें एयरपोर्ट पहुंचना था और वहाँ हमें अंदाज़ा था कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सुबह के तकरीबन 5 बजे हम जाग गए थे और हमने तैयारी की और एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकल पड़े। घर से निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट के सफ़र पर ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो हम लोग फ़ौरन ही तकरीबन 20 मिनट के सफ़र के बाद वहाँ पहुँच गए। मेरे साथ मेरे छोटे भाई हमज़ा हैं, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। एयरपोर्ट में दाखिल होते ही हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा। और अगर अंदाज़ा होता तो हम इससे भी पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाते। लेकिन क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे साथ थे, तो उनकी हेल्प की वजह से थोड़ा-सा ये प्रोसेस आसान हुआ। और सब कुछ क्लियरेंस वगैरह करवा कर बोर्डिंग तकरीबन फ़्लाइट का टाइम हो गया था। और सबको गुड बाय कहने के बाद अब मैं अकेला फ़्लाइट में था और मेरी पहली उड़ान यहाँ से शुरू होती है। ड्यूरिंग द फ्लाइट में लंच भी सर्व किया गया। अगर बात की जाए चाइना सदर्न एयरलाइंस की, तो इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। ऐसा कोई भी किसी भी किस्म की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और लंच में हमें छोटे कुछ स्नैक्स दिए गए और कुछ बॉइल्ड राइस थे, जिनके साथ चिकन भी था। लेकिन चिकन नहीं खा सकता था क्योंकि ये चाइना सदर्न एयरलाइन थी और इसमें वो चाइनीज़ हलाल नहीं था। तो दैट्स व्हाई वो नहीं खा सका। जस्ट स्नैक्स पर ही हमने गुज़ारा किया। और देखते ही देखते खूबसूरत मनाज़िर जो ऊपर से नज़र आ रहे थे, वो बहुत ही शानदार थे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम उरुमची इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना में पहुंच चुके थे और फ़्लाइट लैंड करने जा रही थी उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सुनने में आया था कि उरुमची में बहुत ज़्यादा टफ़ चेकिंग की जाती है, हार्ड चेकिंग की जाती है। और उसका मुझे सामना भी करना पड़ा। सामना इन सेंस कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास जब कुछ ऐसा वैसा नहीं होता, तो आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आता। तो क्योंकि वो उनकी अपनी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने मुताबिक ही सब कुछ मैनेज करना होता है। बाकी अगर बात की जाए उरुमची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की डेवलपमेंट देखकर बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद ऐसा लगता था कि आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत मॉल है। और आपको वो फ़ील ही नहीं आती कि आप जो है यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं।
यहाँ के इन्वायरमेंट की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। यहाँ के सर्विसेज़, यहाँ का जो स्टाफ था, उनका सर्विसेज़, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, बहुत फ्रैंक था और बहुत अच्छे से ख़ुसूसी तौर पे हर पैसेंजर से वो बात कर रहे थे। ड्यूरिंग द बोर्डिंग मुझे लगा कि शायद कोई इशू ना हो जाए, लेकिन एज़ सच कोई इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छे से स्मूथली सारा प्रोसेस हुआ। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम बहुत करीब था, तो हमें अपने पॉइंट तक पहुंचना था 40, जहां से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट ने जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसने टेक ऑफ करना था। अगर हमारे पास थोड़ा-सा और टाइम होता तो हम शायद इस एयरपोर्ट को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते और आपको मज़ीद बताते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत शॉर्ट था। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट उर्मची से वुहान तक के सफ़र के बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने इस चैनल का भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।